हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हम सम ऑफ प्रोग्रेशन देखेंगे कि उसका सम कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहला पार्ट क्या दिया है कि 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, यानी आपको यहाँ पे निकालना क्या है कि दी गई एपी के 10 टर्म्स का सम कितना होगा वो निकालना है। तो हमको फर्स्ट टर्म पता है, कितना है फर्स्ट टर्म हमारा 2। डी कितना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया डी आपका। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी बोला है 10 टर्म का सम। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी। अब आइए एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 10/2 ए की वैल्यू 2 प्लस n-1 और डी की वैल्यू 5। ठीक है जी। तो इस 2 से अगर मैंने इसको कट किया तो कितना आ गया 5। 5 2 2 जा 4 प्लस n की वैल्यू कितनी थी 10, 10-1 इंटू 5। तो दिस इज 5 4 प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 आया और 9 5 जा 45। ठीक है, तो दिस इज 5 और ये 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49। मल्टीप्लाई कर दीजिए 49 का, तो दिस इज 5 9 जा 45, कैरी आया 4, 5 4 जा 20 और 4 24। दिस इज द आंसर। ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में भी सेम चीज़ कह रहा है कि ए की वैल्यू -37 है। डी अगर निकालें तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हमको माइनस करना होता है। तो चूंकि प्रीवियस टर्म नेगेटिव है तो इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख दिया हमने। ठीक है, ओके जी। कितना आ जाएगा -33 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 37, तो ये आ गया आपका 4। क्लियर है जी, ओके। और नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है 12। तो आइए एस एन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं S12 का। क्या हो जाएगा S12, 12/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये तो यहीं कट कर दो, 6 हो गया। 2a की वैल्यू कितना रखोगे -37 प्लस n की वैल्यू 12-1, डी की वैल्यू 4। सॉल्व करते हैं, दिस इज 6। ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -74। 12 में से 1 गया 11, 11 4 जा 44। तो 6 और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा -30, जो कि दे देगा -180। दिस इज द आंसर। ये आ गया 12 टर्म का सम। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 0.6, डी कितना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए तो डी आ गया हमारा 1.1। एन की वैल्यू कितनी है, तो एन है हमारा 100। क्लियर है। अब आइए एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। तो n की वैल्यू हमने रखा 100/2। ठीक है, 2a a की जगह 0.6 प्लस n की जगह 100-1 और d की जगह हमारा आ गया 1.1। ठीक है, तो दिस इज 50, ये मल्टीप्लाई किया तो 1.2, दिस इज 99 इंटू 1.1। तो ये हो जाएगा आपका क्या 50, 1.2 99 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 108.9, ये ऐड कर दीजिए इसमें। इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1110.1। ठीक है, क्लियर है, ओके। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5055। दिस इज द आंसर। क्लियर है। इस पार्ट को देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया है 1/15, डी क्या दिया है 1/12। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ लोग एलसीएम लेते हैं, अपन शॉर्टकट कर सकते हैं। 15 1 जा 15, 12 1 जा 12, बीच में माइनस का साइन था, इन दोनों का आपस में करो तो कितना हो जाएगा 180।
सब्ट्रैक्ट कर दो 3/180 और 3 से कट कर दो तो कितना आ गया 1/60। ये डी की वैल्यू है। एन कितना दिया है 11। तो आइए एस एन का फॉर्मूला सेम क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। तो आइए S11 इक्वल्स टू 11/2 2a, ए की जगह क्या 1/15 प्लस n की जगह 11-1 और d की जगह क्या रखोगे 1/60। क्लियर है। सॉल्व करते हैं। 11/2 ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन में 15। ये आ जाएगा 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 10 1/60। ये कट हो गया तो कितना हुआ ये 11/2, दिस इज 2/15 और दिस इज 1/6। ठीक है। तो यहाँ आ जाइए 11/2। अब देखिएगा 6 2 जा 12, ठीक है, 15 1 जा 15, फिर 15 6 जा 90। आइए देखते हैं 11/2, 12 और 15 कितना ऐड होकर आएगा 27 डिवाइड में 90। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है। ओके जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सबके बीच में प्लस लगा हुआ है। पूछा आपसे सम ही है, सेम ऊपर वाला ही पार्ट की तरह है, बस इसमें बीच में सम लगा दिया। बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू कितनी है 7। डी कैसे निकाल लेंगे, तो 10 1/2 माइनस 7। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 2 जा 20, 20 और 1 21/2 माइनस 7। तो ये कैसे होगा 21 और 2 7 जा 14, नीचे 2 रहेगा डिनोमिनेटर, तो कितना आ गया ये 7/2। ठीक है। nth टर्म क्या दिया है, an क्या दिया है 84। ठीक है। तो an 84 दिया है और d ये दिया है। तो अगर an दिया है तो हम यहाँ से n निकाल लेंगे। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an 84, a 7, n-1, डी की वैल्यू कितनी आई है 7/2। 7 इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके। तो n-1 इंटू 7/2, तो ये तो हो गया 77। और ये जो 7/2 है, जब 2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड, इधर डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 कट करिए 11, 11 2 जा 22 इक्वल्स टू n-1। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 23। नंबर ऑफ टर्म्स 23 हो गए। अब अगर फर्स्ट टर्म दिया है आपको, नंबर ऑफ टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, तो एस एन का सीधे फॉर्मूला लगा देना क्या, n/2 ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला, बस आंसर आ जाएगा। n की जगह क्या 23/2, फर्स्ट टर्म क्या 7, लास्ट टर्म क्या 84, बस आ गया आंसर 23/2। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 91/2, 91। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 1 जा 23, कैरी आया 2। ठीक है। अब 23 9 जा कितना होता है, तो 23 9 जा होता है 207। ठीक है। और ये 209 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। क्लियर है। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा जी, अब इस पार्ट को देखिए। फर्स्ट टर्म क्या दिया है आपको 34। डी कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दीजिए, कितना आ गया -2। nth क्या दिया है 10 दिया है, तो n निकाल लीजिए पहले। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी से। an 10, a 34, n-1 और d की वैल्यू -2। ये इधर लाइए, तो 10 - 34 n-1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 24, और ये जो -2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में n-1। तो 2 से कटा कितना आ गया 12, और माइनस से माइनस कट गया, तो 12 इक्वल्स टू n-1, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया -1 इधर आके ऐड हो जाएगा 13। तो आपको a पता है, n पता है और an पता है। तो एस एन का फॉर्मूला सेम n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म।
तो कितने टर्म का सम, 10 टर्म। एन की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी एन की वैल्यू आपकी 13, हाँ एस 13 हो जाएगा। 13/2 ए इज़ वॉट 34, ए एन कितना है हमारा 10, बस। तो 13/2, 34 और 10 हो गया 44, 2 से कट कर दीजिए कितना हो गया 22, 22 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 286। दिस इज़ द आंसर। क्लियर है। तो S13 सम टर्म का सम इतना हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू -5 है। डी के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे तो -8, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका D-3। ए एन आपका दिया है माइनस का 230, तो यहाँ से हम एन निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, nth टर्म के फॉर्मूले से। तो a + n-1 इंटू डी। ए एन की जगह हमने रखा -230, ए की जगह रखा -5, एन पता नहीं है, चुल करेंगे नहीं, डी की वैल्यू -3। ठीक है, -5 को इधर लाइए तो -230, -5 इधर आएगा तो +5, दिस इज n-1 और ये डी है। ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो -225 आया। एन जो इधर -3 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो दिस इज़ n-1। ठीक है, अब बात को समझिए। तो माइनस माइनस कट गया, 3 से डिवाइड करोगे 3 7 जा 21, 1 आया 15 हुआ, 3 5 जा 15 इक्वल्स टू n-1। तो n इक्वल्स टू -1 इधर जाके ऐड होगा, दिस इज 76। तो भैया हमको साफ पता चल गया कि हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, -5 है, हमारा n कितना है 76 है, हमारा ए nth टर्म कितना है हमारा -230 है। तो एसन का फॉर्मूला हम रखेंगे क्या, n/2 ब्रैकेट में a + an यानी लास्ट टर्म। तो आइए आप देखिए ध्यान से। तो Sn इक्वल्स टू n की जगह 76/2, a हमारा -5 और an हमारा -230। ठीक है, ये क्योंकि an की जगह जब -230 रखोगे तो प्लस माइनस माइनस कर देगा। तो 76/2, दिस इज माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -235 हो जाएगा। फिर आप इसको 2 से कट कर दीजिए तो ये 38 हो जाएगा, यानी 38 इंटू -235, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आपका 76 टर्म्स का सम आ गया। बात समझ में आई, दिस इज़ द आंसर। क्लियर है। अगर हम मल्टीप्लाई करके करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, देखिए कैसे। 38 5 जो हो जाएगा आपका 190, 0 आया, 19 कैरी हुआ और 19 कैरी हुआ, 38 3 जा कितना हो जाएगा, तो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11, 114 में 19 ऐड करोगे तो हो जाएगा 133, कैरी आया 13, 76 और 89। ये आपका आंसर होना चाहिए। क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ लगे कि हाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको प्लीज़ शेयर करिए ताकि वीडियो की रीच पहुंच सके, और शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।